हेलो एवरीवन, मैं प्रेमिला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो जो बाल विकास हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा सब्जेक्ट है एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम का। तो आप जो बाल विकास की सीरीज चल रही है, हमारा जो आज का टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम टॉपिक चल रहा है हमारा, अधिगम चैप्टर जो हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है अधिगम स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बाल विकास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि हम जो अधिगम स्थानांतरण है, इसमें देखिए, जब अधिगम करता कौन, अधिगम अधिगम करता अधिगम करता किसी विषय किसी विषय या क्षेत्र में अधिगम प्राप्त करता है और अन्य परिस्थिति में पुनः उसका उपयोग कर पाता है, तो इसे ही अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। देखिए, प्रमुख कथन जो है किन किन ने दिए हैं। देखिए, सोरेंस के अनुसार, किसके अनुसार? देखिए, सोरेंस के अनुसार, सोरेंस के अनुसार क्या है, सोरेंस क्या कहते हैं? देखिए, स्थानांतरण का आशय है, यह है परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण व आदतों का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाना। क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि स्थानांतरण का आशय यह है परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कोई भी परिस्थिति में जब कोई हम ज्ञान अर्जित करता है जब बच्चा, तो प्रशिक्षण व आदतों की दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन क्या कहते हैं? सीखे हुए व्यवहार का प्रभाव जब किसी अन्य प्रकार की अनुक्रिया से निष्पादन पर पड़ता है, तो इसे हम सीखने का अंतरण कहते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? इनके विचारों के अनुसार जब अधिगम के एक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त हो और अनुभव, विचार, आदत या कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया हो, इसे अधिगम का अंतरण कहते हैं, यानी कि स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, अंतरण या स्थानांतरण दोनों ही एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार क्या होते हैं? सकारात्मक तथा धनात्मक अधिगम स्थानांतरण 2 प्रकार के होते हैं, जो कि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान जब किसी दूसरे विषय को सीखने की सहायक हो, तो उसे सकारात्मक या धनात्मक अनुकूलन स्थानांतरण कहते हैं। तथा गणित का अधिगम भौतिक में सहायक होता है एवं टेनिस का अधिगम बैडमिंटन में सहायक होता है। जैसे कि आपको उदाहरण में, जैसे कि गणित का अधिगम जो है वो भौतिकी में सहायक होता है, और टेनिस का अधिगम जो, अगर हम टेनिस सीखते हैं तो वो बैडमिंटन में सहायक होता है। इस तरीके से सकारात्मक और धनात्मक अधिगम स्थानांतरण इसे कहते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम नकारात्मक और ऋणात्मक अथवा प्रतिकूलन स्थानांतरण। जैसे कि जब किसी एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में बाधक बन जाता है, तो इसे प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि अभी हम टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी हमारा एकदम से रेलवे का एग्जाम हो जाए, तो क्या हम ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे रेलवे के एग्जाम में काम आएगा? क्या नहीं आएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे? नकारात्मक और ऋणात्मक प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बोरिंग लैफलिनफेल्ड क्या कहते हैं कि अधिगम क्रिया का एक कार्य जब दूसरे को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है, तो इसे ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ, जब पहले सीखी हुई जानकारी, कौशल, अनुभव, नई परिस्थितियां या नए अधिगम में सहायक या बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इसे अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए देखिए, आइए जानते हैं। जैसे कि साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल चलाना आसान हो जाता है, तो जैसे अधिगम में स्थानांतरण हो रहा है ना। जैसे कि देखिए, नर्सरी क्लास के बच्चे क्या हैं, ABCD अनाराम जो भी इस तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद के LKG में आएंगे, फर्स्ट में आएंगे, तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो है सिलेबस बढ़ता जाता है और स्टडी भी डिफरेंट होती जाती है। इस तरीके से अगर बच्चा पहले साइकिल चला रहा है तो बाद में मोटरसाइकिल चलाना आसानी से सीख जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सरल भाषा में आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी है। देखिए, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, सकारात्मक स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर, जैसे कि जब पहले बच्चा सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटर चलाना। नकारात्मक स्थानांतरण, जैसे कि जब पहले
सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने में बाधा बनता है। जब हमने पहले आज हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं और बाद में हमें रेलवे की तैयारी करनी है, तो वो हमें बहुत बाधा उत्पन्न करेगा। इसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हिंदी टाइपिंग जानने के कारण अंग्रेजी टाइपिंग में गलती होना। ठीक है, अंग्रेजी की टाइपिंग अलग होती है, हिंदी की टाइपिंग अलग होती है। अगर हिंदी की टाइपिंग हम जानते हैं, जानने के कारण ही अंग्रेजी टाइपिंग में गलती होती है। ठीक है, उसके बाद आता है शून्य स्थानांतरण यानी जीरो ट्रांसफर। जब पहले सीखे हुए ज्ञान का नए ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अगर हमने जब कोई चीज़ सीख ली है, उसमें नए ज्ञान जो है सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह शून्य स्थानांतरण माना जाता है। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए कारक कौन कौन से हैं। विषय में समानता होनी चाहिए, अभ्यास, बच्चे का बुद्धि स्तर बेहतर होना चाहिए, बच्चे का प्रेरणा दी जानी चाहिए एक बच्चे को, और शिक्षण विधि के द्वारा जो है ये कारण है प्रभावित करने वाले अधिगम को। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल और इजी भाषा में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो जो टॉपिक है आपका अधिगम स्थानांतरण, एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, आइए हम ये जानते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, जब पहले सीखा गया ज्ञान नए अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम स्थानांतरण। राइट आंसर है हमारा सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ। ना ज्ञान का भूल जाना, या दूसरा है ज्ञान का एक परिस्थिति से दूसरी में उपयोग, नई जानकारी प्राप्त करना या अभ्यास करना। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ज्ञान का एक परिस्थिति से दूसरी में उपयोग करना अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पहले सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने में बाधा बनता है तो उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जब पहले सीखे हुए ज्ञान का नए अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण कहते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, विषयों की समानता पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटर चलाना आसान होना किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, सकारात्मक स्थानांतरण का है। ठीक है, अगर बच्चा साइकिल आसानी से चला रहा है तो बाद में स्कूटर भी आसानी से चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हिंदी टाइपिंग है जानने से अंग्रेजी टाइपिंग में कठिनाई होना किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, नकारात्मक स्थानांतरण का, जो हमने अभी थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अधिगम स्थानांतरण को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, विषयों में संबंध बताना, अभ्यास कम कराना, पढ़ाई बंद कराना या दंड देना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, विषयों में संबंध बताना जो है अधिगम स्थानांतरण को बढ़ाने के लिए शिक्षक को विषयों के संबंध को बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, ज्ञान भूलना, ज्ञान का उपयोग नई परिस्थिति में करना, पढ़ाई रोकना या केवल याद करना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ज्ञान का उपयोग नई परिस्थिति में करना अधिगम स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन के साथ। इसी तरह मज़ेदार तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। देखिए, पढ़ाई को बोरिंग बिल्कुल भी ना समझें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।